और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इधर से उधर देख रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा है गोकू और वेजिटा मर गए, वैसे भी यहाँ पर उनका सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि कह रहे होते हैं जिनमें से गोकू कह रहा होता है कि वेजिटा शायद इसे हमारी एनर्जी सेंस हो जाएगी। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, इसे हमारी एनर्जी फील नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारी एनर्जी है और इतनी ढेर सारी एनर्जी में यह हमें कैसे पहचान लेगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही बोल रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि वहाँ से उड़ के थोड़ी दूर पे चला जाता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, और उनमें से गोकू कहता है कि वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट उधर को कहाँ गया। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि वो शायद हमें ढूंढ रहा होगा, लेकिन हम तो यहाँ पर छुपे हैं, वो दूसरी साइड चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा वहीं पर छुपे रहते हैं और उसी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से उसी जगह पर आके पोर्टल खोल के वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा आखिरकार वो चला ही गया, चलो अब हम अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो ट्रेनिंग को शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी जगह से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा तुमने क्या ये सुना। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, मैंने ये सुना। जिसके बाद गोकू कहता है कि चलो वेजिटा वहाँ पर देखते हैं कि कौन चिल्लाया। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं और गोकू कहता है कि वेजिटा ये तो वही डायरेक्शन है जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ी देर पहले गया था। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट तुम एकदम सही बोल रहे हो। और फिर उन दोनों को एक बंदा दिखता है जिसके हाथ और पैर रेड एनर्जी ने पकड़ रखे होते हैं और गोकू और वेजिटा उसे देख कर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं ग्रैंड प्रीस्ट ही होता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा मेरी यहाँ पर आके मदद करो। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर कैसे आया, और हमने यहाँ पर देखा था कि ग्रैंड प्रीस्ट तो वहाँ से चला गया था, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट कैसे आ गया। इसके बाद हम देखते हैं वो ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर तुम कैसे आए, क्या तुम्हें भी दूसरे वाले ग्रैंड प्रीस्ट ने यहाँ पर कैद कर दिया। और ये सुन के गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं दूसरा वाला ग्रैंड प्रीस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ दूसरा वाला ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है और वो और कोई नहीं ईविल ग्रैंड प्रीस्ट है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ दूसरा वाला ग्रैंड प्रीस्ट जिसने बहुत टाइम पहले मेरे को इस चेम्बर में बंद कर दिया था। मैं एक दिन अपना काम कर रहा था और मेरे पीछे से एक पोर्टल खुला जिसके अंदर से मेरी तरह ही एक ग्रैंड प्रीस्ट आया और वो एकदम से मेरे पास आया और मेरे को बेहोश कर दिया। जिसके बाद मेरे को जैसे ही होश आया तो मैं इस चेम्बर के अंदर इस लाल एनर्जी से बंधा हुआ मिला। मेरे को उस ईविल ग्रैंड प्रीस्ट ने इधर बंद करा है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं कि अच्छा ये सब ईविल ग्रैंड प्रीस्ट ने किया है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि अच्छा तो मेरे को लग रहा है कि वो ईविल ग्रैंड प्रीस्ट पूरे मल्टीवर्स में राज करना चाहता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ शायद वो ऐसे ही करना चाहता है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि वैसे ग्रैंड प्रीस्ट तुम अभी तक इस लाल एनर्जी से छूट क्यों नहीं पाए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मेरे पास अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसको तोड़ दूं, और वैसे तुम दोनों यहाँ पर अभी तक कैसे बचे हो। यहाँ तो मॉडल्स 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि हमें भी ये लाल एनर्जी मार रही थी, लेकिन हमारी बॉडी ने इस पूरी लाल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से हम अभी तक यहाँ पर बचे हैं और अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि वैसे तुम्हारी आंखें काली कैसे हो गई और तुम्हें ये नई फॉर्म कहाँ से मिल गई। जिसके बाद गोकू बताता है कि हमें वो रेड कलर की एनर्जी मारने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त हमारी बॉडी ने उस लाल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद हमें ये नई फॉर्म मिली और हमारी पूरी पावर रिकवर हो गई। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अब हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस लाल एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वहाँ से हटा देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट छूट जाता है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अब तुम भी हमारे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है कि चलो फिर अभी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से बोलता है कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर अगर तुम लोग ट्रेनिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा,
जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एंजल ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एंजल्स को इस रेड एनर्जी से कुछ नहीं होता है, और अगर मॉर्टल्स यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे तो उन्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम जैसे मॉर्टल्स को एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, और तुम्हारी बॉडी ने ये चीज पहले भी करी है और तुम्हें नई फॉर्म को अचीव कराने में मदद करी है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि अच्छा, तो हमें बस पावर ऑब्जॉर्व करनी है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लेकिन पावर ऑब्जॉर्व करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि नहीं, हमने कुछ देर पहले ही पावर ऑब्जॉर्व करके अपनी ये वाली फॉर्म को अनलॉक करा है। जिसपे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अभी तुमने तो थोड़ी सी पावर ऑब्जॉर्व करी है, लेकिन यहाँ तो बहुत ढेर सारी पावर है, उन सबको ऑब्जॉर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें पावर ऑब्जॉर्व करने की ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, हमें ये चीज सिखा दो। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ, ये चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और उसके बाद तुम ये वाली पावर को ऑब्जॉर्व करके और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाना। और वेजिटा कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, अब हमें जल्दी से सिखाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन लोगों से कहता है कि तुम्हें एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए फोकस करना होगा, और तुम्हें अपना फोकस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मेडिटेशन करने लगते हैं, और उसी की थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट उनसे कहता है कि चलो अब तुम दोनों किसी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एक छोटी लाल एनर्जी के पास जाते हैं और उसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद तो मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है, लगता है हमें और भी ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेना चाहिए। जिसके बाद वेजिटा ये कहते हैं उससे भी ज़्यादा लाल एनर्जी के पास चले जाता है, और हम देखते हैं वेजिटा उसे ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो वाली एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं होती है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि वेजिटा, तुम उतनी बड़ी एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारा फोकस उतना ज़्यादा नहीं है, अभी तुम्हें इसके लिए और मेहनत करनी होगी। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही उन्हें 3-4 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा एक बहुत बड़ी लाल एनर्जी के पास जाते हैं, और वो उसे भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है कि वैसे ग्रैंड प्रिस्ट, आप इस एनर्जी को क्यों नहीं ऑब्जॉर्व कर रहे हो, आप भी स्ट्रांग हो जाओ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि गोकू, हम इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया तो हम इविल बन जाएंगे, जैसे कि वो दूसरा वाला ग्रैंड प्रिस्ट, शायद उसने भी यहाँ पर आके इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया होगा, तभी वो इतना ज्यादा इविल बन गया, और एंजल्स ऐसे ही इन्हें ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इसमें 75 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा, और सब्सक्राइब करके जाना।